हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा में रासायनिक संयोग के नियम पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम में 2 नियम हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बाकी के नियमों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक संयोग के नियम में तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम। देखिए, गुणित अनुपात का नियम, पहली बात, ये सब नियम पेपर में उदाहरण सहित परिभाषा के रूप में पूछे जाते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, इस नियम को किसने दिया, ध्यान दीजिए, इस नियम को किसने दिया और इस नियम का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस नियम का मतलब एकदम साफ है, आप एक बार में समझ जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, इस नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जॉन डाल्टन। उन्होंने 1843 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। अब इनका कहना क्या था? इनका यह कहना था कि जब 2 तत्व परस्पर क्रिया करेंगे, यानी आप 2 एलिमेंट ले लीजिए और वो आपस में क्या करें, क्रिया करेंगे, तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे। तो उन यौगिकों में जो निश्चित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व होगा, जिस निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करेगा वह हमेशा सरल अनुपात में होगा। बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया 1843 ईस्वी में। इस नियम का कहना क्या है कि जब 2 तत्व परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे, तो उन यौगिकों में जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व होगा वह जिस निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करेगा वह हमेशा किसमें होंगे, सरल अनुपात में होंगे। चलिए आपको एग्जाम्पल के रूप में हम समझाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ध्यान दीजिए। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे ये बोला है कि जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके, यहां पे सहयोग लिखा गया है, यहां पे होगा संयोग करके। ठीक है, तो जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, हम 2 तत्व ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये परस्पर क्रिया किए, तो देखिए जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा H2O बनाएगा और H2O2 बनाएगा। ठीक, तो हमने 2 तत्व लिया भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, ये आपस में क्रिया किए और क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक, यानी एक यौगिक जल बनाया और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। ये जो हमारा है ये है हमारा जल और दूसरा हमारा क्या है भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो यौगिक बनेगा उस यौगिक में निश्चित द्रव्यमान वाला तत्व, ठीक है, तो निश्चित द्रव्यमान वाला तत्व कौन है भाई, ध्यान दीजिए, यहां हाइड्रोजन कै ग्राम होगा, 2 ग्राम, यहां हाइड्रोजन कै ग्राम होगा, 2 ग्राम। तो यानी इसमें निश्चित द्रव्यमान किसका है, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाल लें, यहां पे जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा हमारा, ध्यान दीजिए, हमारा ऑक्सीजन होगा यहां 32 ग्राम। ठीक है, और यहां ऑक्सीजन होगा हमारा 32 ग्राम नहीं होगा, ये हमारा होगा 16 ग्राम। कितना होगा जी, 16 ग्राम, और ये हमारा होगा 32 ग्राम। ठीक है, तो हमने 2 तत्व लिया, इनकी क्रिया हमने कराया, 2 या 2 से अधिक यौगिक बना, तो इसमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व, तो बताइए भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। जिस निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करेगा
तो निश्चित द्रव्यमान किसका है? हाइड्रोजन का। देखिए 2 ग्राम इसमें है, 2 ग्राम इसमें है। तो जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व होगा, जिस निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करेगा, वे हमेशा सरल अनुपात में होंगे। तो अनुपात हम किसका निकालेंगे? जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसका है जी? ऑक्सीजन का। तो यानी 16/32। आप रेशियो निकालेंगे तो 1/2 यानी 1/2। तो आया ना सरल अनुपात। ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो चलिए आप कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए। अभी कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो एक बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। और दूसरा हमारा बनेगा CO2, जिसको हम बोलेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। पहला हमारा क्या बना है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन का अगर हम भार निकालें तो 12 ग्राम इसमें होगा और 12 ग्राम इसमें होगा। ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन का ग्राम होगा 16 ग्राम, और यहां पे ऑक्सीजन का ग्राम होगा जी 32 ग्राम। तो वही कहानी, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व जिस निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करेगा, वे हमेशा सरल अनुपात में होंगे। तो हम अनुपात हमेशा किसका निकालेंगे? जिसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो एक का द्रव्यमान 16 है और एक का द्रव्यमान क्या है? 32। आप निकाल दीजिए 16/32। फिर वही कहानी 1/2 यानी 1/2। आया ना सरल अनुपात। तो एकदम आसान नियम है। इस नियम का प्रतिपादन 1843 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर क्रिया करेंगे और क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे, तो उनमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व जिस निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करेगा, वे हमेशा सरल अनुपात में होंगे। और वही नियम आपका यहां लिखा गया है। ठीक है। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उसमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व जिस निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करता है, वह हमेशा किसमें होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है। तो यह था हमारा गुणित अनुपात का नियम। अब इसी क्रम में हम लोग अगला नियम देखेंगे। अगला जो नियम हमारा है, अगला नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अगला नियम क्या है भाई? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो देखिए ये नियम तो और अच्छा नियम है। इस नियम को सन 1792 ईस्वी में रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कहीं कहीं रीचर लिखा रहता है, कहीं कहीं रिक्टर, कहीं कहीं रीचर, समझ रहे हैं? तो इस नियम को देने वाले रिक्टर थे। अब यह नियम क्या कहता है? यह नियम यह कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी निश्चित तत्व से क्रिया करते हैं, तो चलिए भाई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो हमने दो भिन्न भिन्न तत्व लिया, एक कार्बन लिया, ठीक है, और एक क्या लिया जी हमने? हाइड्रोजन लिया। एक कार्बन लिया हमने और एक क्या लिया हमने? हाइड्रोजन लिया। और तीसरा तत्व हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। तीसरा तत्व हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। तो मैंने क्या बोला? जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी निश्चित तत्व से क्रिया करें, निश्चित का मतलब एक ही तत्व से, तो देखो जब कार्बन क्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो बनाएगा H2O। ठीक है। और जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे CH4। बात को समझिएगा। तो दो भिन्न भिन्न तत्व हमने लिया, ये एक निश्चित तत्व से क्रिया किए, तो क्रिया जब किए तो ये एक क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, दूसरा क्रिया करके जल बनाया। तो इस नियम के कहने का ही मतलब है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया किया तो किसी न किसी अनुपात में क्रिया किया होगा। तो जिस अनुपात में कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया किया है और जिस अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया किया है,
जब ही आपस में भी क्रिया करेंगे तो उसी अनुपात में क्रिया करेंगे। कैसे? देखो, तो पहले हम यहां पे निकालेंगे, ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड है ना जी, तो इसमें कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन 32। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा जी 32, ऑक्सीजन हो गया हमारा 32। यानी अगर देखा जाए तो 12/32 का मतलब है 2 × 6 = 12 और 16, ठीक है, 2 × 6 2 × 8 16, ठीक। यानी ले दे के 3 संबंधे 8 का रेशियो कितना आया जी 3 संबंधे 8 का रेशियो। तो इसका क्या मतलब है मालूम है? इसमें कार्बन 3 के अनुपात में है, ऑक्सीजन कै के अनुपात में क्रिया किया है 8 के अनुपात में। इसी तरह जल में रेशियो निकाल ले H2O, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16, यानी 1 संबंधे 8। तो इसका यह मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 8 है। अच्छा, जब ये आपस में क्रिया किए हैं तो क्या बनाए हैं जी CH4, तो CH4 बनाए हैं तो कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा 3 संबंधे 1। तो देख रहे हो यहां कार्बन का रेशियो 3 था और हाइड्रोजन का रेशियो कितना था 1 था। यानी जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया किया तो 3 के अनुपात में क्रिया किया, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया किया तो 1 के अनुपात में क्रिया किया। अच्छा, जब ये आपस में क्रिया किए तो देख लो उसी अनुपात में क्रिया किए हैं। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम यही कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी निश्चित तत्व से जिस अनुपात में क्रिया करेंगे, तो जब वो आपस में भी क्रिया करेंगे तो सेम उसी अनुपात में क्रिया करेंगे। यही है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग अगला चलेंगे गैलुसैक का नियम। किसका नियम? गैलुसैक का नियम। देखिए, अब अगला नियम हमारा है गैलुसैक का नियम। यह नियम तो बहुत आसान नियम है, इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक ही गैलुसैक थे। इन्होंने 1808 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इनका यह कहना था कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, पहली बात इनका नियम गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। इनका यह कहना है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक भी गैसीय फॉर्म में हो और उत्पाद भी गैसीय फॉर्म में हो। कुल मिलाजुला के कहने का यह मतलब है कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, और शर्त यह है कि अगर वो दोनों अभिकारक गैसीय फॉर्म में हैं और उनके क्रिया करने के बाद जो उत्पाद हमें मिलेगा अगर वो भी गैसीय फॉर्म में है, तो हमेशा इनका जो अनुपात आप निकालेंगे वो हमेशा सरल अनुपात होगा। कैसे? आप एक एग्जाम्पल से देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, N2 है, 3H2 है, ये क्रिया किया, बना हमारा 2NH3। क्या बना जी? 2NH3 बना। अगर आप ध्यान दें तो नाइट्रोजन भी हमारा गैसीय फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी हमारा गैसीय फॉर्म में होता है और अमोनिया भी हमारा गैसीय फॉर्म में होता है। तो हम देख रहे हैं कि क्रिया करने वाले भी गैसीय फॉर्म में हैं और जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो भी गैसीय फॉर्म में है। तो गैलुसैक का यही कहना था कि जब आप इनमें रेशियो निकालेंगे, अनुपात जब आप निकालेंगे, तो हमेशा जो अनुपात होगा वो अनुपात सरल अनुपात होगा। जैसे नाइट्रोजन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का रेशियो 3 और अमोनिया का रेशियो 2। तो देख रहे हैं एक सरल अनुपात आया कि नहीं? यही है हमारे गैलुसैक का नियम, ठीक है। तो आपने 3 नियम पढ़ा। तो रासायनिक संयोग के नियम में हमने आपको 5 नियम पढ़ाया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैलुसैक का नियम, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक संयोग के नियम थे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम लोग रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र किसे कहते हैं, और उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है।